हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो अगर दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है, प्रोडक्ट होता है, तो ये किस तरीके से होता है ये हमको आज जानना है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स जब हम वेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो कोई भी दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है ये दो तरीकों से पॉसिबल है। ओके, सबसे पहला तरीका होता है स्केलर प्रोडक्ट या उसी का नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला नाम क्लियर है, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। सेकेंड होता है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन आता है कि अभी स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट क्या है। तो डोंट वरी स्टूडेंट्स, एक सिंपल टर्म में अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, जब हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो उस केस में अगर आंसर में रिजल्ट में हमको स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो उसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन वहीं पे अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने पे हमको रिजल्ट में एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, एक बेसिक सिनेरियो हो गया। अब हम इसको इन डिटेल में आज के वीडियो में कवर करेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो बेसिकली स्टूडेंट्स मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर हम इनका स्केलर प्रोडक्ट देखना चाहते हैं तो ये क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले आपको इस फॉर्मूले को समझना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम दो वेक्टर की बात करते हैं, हमारे पास अगर वेक्टर ए है एंड ये वेक्टर बी है, ओके, एंड इन दोनों वेक्टर के बीच में अगर ये थीटा एंगल बनता है तो उस केस में इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट जो है वो होता है ए बी कॉस थीटा। ओके, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये होता है फॉर्मूला स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या है कि हम इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं। बिकॉज स्केलर प्रोडक्ट में हमको जो रिजल्ट मिलने वाला है, एक स्केलर क्वांटिटी मिलने वाली होती है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट को हम इस डॉट पॉइंट के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो डॉट है ये रिप्रेजेंट करता है कि हम वेक्टर ए और वेक्टर बी का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और ये प्रोडक्ट कैसा है, ये है स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। ओके, आई मीन ये जो फॉर्मूला है ये आपको ना केवल 11th में बल्कि 12th में भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो आपको ये चीज याद रखना होगा कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, तो होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, अब इसी चीज को देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम दो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का स्केलर प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो ये इक्वल होता है किसके, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स। यानी कि ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का हम डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो किसके इक्वल है, ए और बी। अभी ए और बी क्या है ये समझना बहुत जरूरी है कि ए जो है वो मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यानी कि ए, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। ओके स्टूडेंट्स, इतना आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे क्या बोला गया है कि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का जब हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो उस केस में किसके इक्वल होता है, मल्टीप्लीकेशन। इनके बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है, राइट। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। एंड साथ में आपको एक कॉस थीटा दिख रहा है, राइट। तो कॉस थीटा को फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं, कोसाइन ऑफ थीटा, राइट, कोसाइन ऑफ द एंगल। तो वही बोला गया कि एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ये जो एंगल है इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, राइट स्टूडेंट्स। तो यहां पे बोलने का मतलब ये है कि इसी फॉर्मूले के बेस पे ये डेफिनेशन बनाई गई है। एक बार देखते हैं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये जो दो वेक्टर है इनका अगर हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये इक्वल होता है इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लीकेशन के, और साथ में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, कोसाइन ऑफ द एंगल जो कि उनके बीच में है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको रीड कैसे करते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ओके लिखा हुआ है वेक्टर ए डॉट, इसको डॉट प्रोनाउंस करते हैं तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ओके, एंड इसी वजह से इसको हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जो हमने यहाँ पे आपको बताया है वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि ये जो a है ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a है। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियोस में पढ़ा चुके हैं, राइट स्टूडेंट्स। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b की तो ये इक्वल होता है b के। ओके स्टूडेंट्स, यानी थीटा क्या है, थीटा जो है
इन दोनों वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच के एंगल को बोलते हैं थीटा। ओके, तो बेसिकली स्टूडेंट्स जैसे कि अभी हमने फॉर्मूले में देखे थे, राइट, कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे ए और बी ये दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यूज है, वैल्यूज मतलब भी स्केलर क्वांटिटीज हो गई। और कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा जो भी पुटअप करेंगे तो उससे हमको एक प्योर नंबर मिलने वाला है जो कि स्केलर होता है। तो इस तरीके से जब दो वेक्टर्स का हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा हमको क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी ही मिलती है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी बोला जाता है। अब चलिए स्टूडेंट्स, इसमें हम 4 केस देखने वाले हैं कि जब हम दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। तो केस 1 है कि जब थीटा जो है वो एक्यूट एंगल हो। एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि जो थीटा है वो 90 डिग्री से कम है। तो उस केस में आपको पता है कि कॉस थीटा के लिए जब भी हम एंगल 90 या 90 से छोटे एंगल की बात करते हैं तो हमेशा कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो हमको पॉजिटिव मिलती है। तो उस केस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होगा, वो भी एक पॉजिटिव हमको वैल्यू मिलने वाली है। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए ए जो है वो मैग्नीट्यूड है, वो भी पॉजिटिव ही होगा, बी मैग्नीट्यूड है, वो भी पॉजिटिव होगा, और कॉस थीटा भी पॉजिटिव ही होगा। तो उस केस में ऑब्वियस ही बात है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यानी कि दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा अगर थीटा एक्यूट एंगल है यानी कि 90 डिग्री से कम है। चलिए बात करते हैं केस 2 की। तो केस 2 में हम यहाँ पे थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल लेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से बड़ा एंड 180 डिग्री से छोटा। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमको पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी एंड 180 डिग्री से छोटी जो होती है वो हमेशा निगेटिव होती है। आई होप आपको टेबल याद होगा जो हमने आपको पिछले वीडियोस में बता चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि कॉस थीटा निगेटिव हो जाएगा तो उस केस में यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है वो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या था, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए और बी की वैल्यू तो हमको पॉजिटिव मिलेगी, बट यहाँ पे कॉस थीटा जो है वो निगेटिव होगा। तो इसलिए ओवरऑल आंसर जो होगा स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फॉर द ऑब्ट्यूज एंगल, तो वहां पे हमको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है वो हमेशा निगेटिव मिलने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं केस 3 की, जहां पे हम जो थीटा है वो π/2 यानी कि 90 डिग्री का ले रहे हैं। तो उस केस में आपको पता है स्टूडेंट्स कि कॉस थीटा जो है यानी कि कॉस 90 हो जाएगा, और कॉस 90 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो उस केस में अगर हम वैल्यू पुट अप करते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा में, कॉस थीटा जो है वो 0 हो जाएगा। तो ए बी एन इंटू 0 यानी कि ओवरऑल हमको 0 मिलने वाला है। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि हम ये बोल सकते हैं जब दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री पे अगर हैं तो उस केस में जो हमको स्केलर प्रोडक्ट मिलने वाला है वो हमेशा 0 ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना? चलिए बात करते हैं केस 4 की। तो यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट्स थीटा जो है हम 0 डिग्री लेने वाले हैं। तो 0 डिग्री का मतलब क्या होता है कि दो वेक्टर है और दोनों ही वेक्टर जो है वो पैरेलल है, एंड क्योंकि ये पैरेलल है इस वजह से इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री कंसीडर किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरेलल होने का मतलब आप बोलेंगे कि यहाँ पे इनके बीच का एंगल थीटा कैसे है। तो उस केस में आप ये समझ सकते हैं कि एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर भी इधर ही है, तो उस केस में उनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा क्योंकि उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। अब फॉर्मूला था हमारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यही था फॉर्मूला। तो यहाँ पे कॉस थीटा जो है वो कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो हमको मिल जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो कंक्लूजन पॉइंट है वो ये होता है कि जब दो वेक्टर्स का आप स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और ये दोनों वेक्टर जो है वो सेम डायरेक्शन में है यानी कि एक दूसरे के पैरेलल है, तो उस केस में इन दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं तो ये इक्वल होता है किसके, उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द दीज टू वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे जो एक चीज आपको और पता होना चाहिए वो ये है कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, ओके, यानी कि दो वेक्टर का जब हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन या फिर स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो इसको डॉट मल्टीप्लीकेशन भी बोलते हैं एंड इंटरनल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।